नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां राजनीति और उस खास वोट बैंक की बात करेंगे जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर चल रही है। दिल्ली में चुनावी माहौल बेहद गर्म है और दोनों पार्टियां अपनी रणनीति के तहत अलग अलग समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है जाट समाज। दिल्ली की राजनीति में जाट समुदाय हमेशा से एक मजबूत और अहम वोट बैंक रहा। इसी वजह से बीजेपी, आप दोनों पार्टियां इस बार पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ जहां आप जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मुद्दा उठा रही है, वहीं बीजेपी इस बात का पलटवार कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक इस समाज के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हाल ही में जाट समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान जाट समाज की मांगों पर चर्चा हुई। इस पर केजरीवाल ने खुलकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जाट समाज को केंद्र की ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल ना करना उनके साथ एक बड़ा अन्याय है। केजरीवाल ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 2015 के वायदे की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2015 में जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी पार्टी जाट समाज के साथ खड़ी है और उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। इसी मुद्दे पर केजरीवाल ने भाजपा से पूछा कि जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में कब शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव आते ही जाट समाज को बहकाने की कोशिश करने लगे। कमलजीत सहरावत का कहना है कि पिछले 10 सालों में जब आप सत्ता में थी तब उन्होंने जाट समाज के लिए कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव सिर पर है तो उन्हें हार का डर सता रहा है और वो आरक्षण के मुद्दे पर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपके ही मंत्री कैलाश गहलोत ने माना था कि केजरीवाल ने कभी भी विधानसभा चुनाव में जाट समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास नहीं किया। इस वजह से जाट समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा का कहना है कि जाट समाज अब केजरीवाल की सच्चाई जान चुका है और उनके बहकावे में नहीं आएगा। भाजपा का दावा है कि आप सरकार ने कभी ग्रामीण क्षेत्रों और दिल्ली देहात के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी केवल चुनावी फायदे के लिए जाट समुदाय को मुद्दा बना रही है। भाजपा ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली देहात में इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जाट समाज इस बार किस पार्टी के साथ नजर आएगा। केजरीवाल का जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग एक बड़ा चुनावी दांव है। भाजपा का कहना है कि दिल्ली की जनता को आप सरकार की हकीकत पता चल चुकी है। इस बार देहात का इलाका पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा होगा। जाट समाज का दिल्ली की 10 से 15 सीटों पर बड़ा प्रभाव है। ऐसे में इस समुदाय का रुख इस बार चुनाव परिणाम को काफ़ी हद तक तय कर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी राय रख दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण से वंचित रखना पूरी तरह से अन्याय है। भाजपा ने 2015 में जो वादे किए थे वह अब तक पूरे नहीं हुए। कांग्रेस जाट समाज के अधिकारियों की लड़ाई के साथ है। जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे प्रचार करते हैं, वहीं स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की भी है। कोई फर्क नहीं है दोनों में। इससे साफ हो गया है कि राज्य स्तर पर ये दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया है। दिल्ली का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जाट समाज को लुभाने की कोशिश में बीजेपी, कांग्रेस और आप सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आने वाले चुनाव में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जाट समाज का रुख किस ओर होता है और इसका दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।